नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय में देखिए जोड़ की सवाल को हम किस तरह से हल करते हैं। तो मापन पर आधारित ये सवाल है। दैनिक व्यवहार में हम लंबाई, द्रव्यमान तथा धारिता का मापन के लिए क्रमशः मीटर, ग्राम, लीटर आदि बहुत सी इकाइयों में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस तरह से होता है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से रुपए पैसे वाला देखिए। यह जोड़ है। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, पहला सवाल है 9 रुपये 50 पैसे धन 14 रुपये 60 पैसे। तो 9 रुपये 50 पैसे और 14 रुपये 60 पैसे को हमें जोड़ना है। तो जोड़ करने के लिए हमने देखिए इस तरह से यहाँ लिख लिया। यहाँ हमने लिखा रुपए और यहाँ पैसे। 50 पैसा, 50 पैसे के नीचे 60 पैसा और 9 रुपया और 14 रुपया। तो इकाई दहाई संख्या को पहचान करके हमने यहाँ लिखा है 9 है, 9 इकाई अंक है और 14 जो है इकाई और दहाई अंक है। तो इकाई के अंक के नीचे इकाई हमने लिखा है। तो अब इसका हम योग करते हैं। देखिए शून्य में शून्य को जोड़ दिया, ये हो गया शून्य, और 6 में 5 को जोड़ने पर 11 होता है। तो 6 में 5 जोड़ने पर 11 होता है। 11 का इकाई अंक 1 हम यहाँ लेंगे और दहाई अंक 1 को हम यहाँ हासिल लगा देंगे। अब देखिए हम ये पैसों का जोड़ हो गया। अब हम रुपयों का जोड़ कर रहे हैं। 6, 5, 11 जोड़ने पर 110 रुपया हो रहा है। 110 पैसे हो रहे हैं। तो 10 पैसे को हमने यहाँ रख दिया, रुपये 1 रुपये को हमने यहाँ दे दिया। 9 में हासिल 1 जोड़ा 10, 10 4 14 हो गया। अब ये 14 का 4 इकाई अंक के नीचे लिखा, दहाई अंक को 1 यहाँ हासिल दे दिया। 1 में 1 जोड़ दिए, ये 2 हो गया। देखिए 9 रुपये 50 पैसे में 14 रुपये 60 पैसे को जोड़ने पर 24 रुपया 10 पैसा होता है। तो इस उत्तर को हमें नीचे यहाँ लिखना होगा कि उत्तर बराबर ये 24 रुपये और 10 पैसे। तो इस तरह से हमें मापन में रुपये पैसों का जोड़ लगाने के लिए हमने देखा कि 9 रुपये 50 पैसे में 14 रुपये 60 पैसे को जोड़ने पर 24 रुपये 10 पैसे उत्तर आता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर धन 7 सेंटीमीटर में 9 मिलीमीटर को जोड़ना है। प्रश्न है दूसरा, 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर धन 7 सेंटीमीटर में 9 मिलीमीटर इसका जोड़ करना है। तो हमने यहाँ देखिए दाएं तरफ मिलीमीटर लिख दिया और यहाँ बाएं तरफ सेंटीमीटर लिख दिया। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर को लिख करके हम इसका योग करेंगे ताकि सवाल हमारी क्या हो, गलत ना हो। 9 में 5 का जोड़ हम करेंगे। 9 5 14 हो जा रहा है। तो 14 का इकाई अंक 4 हम यहाँ लिखेंगे, दहाई अंक को हम यहाँ हासिल दे देंगे 14 मिलीमीटर में से। तो हमने 9 में 5 को जोड़ा तो 14 आ गया। 14 का इकाई अंक 4 हमने लिखा, दहाई अंक 1 को हासिल लगा दिया। 6 में 1 जोड़े 7 हो गया। 7 में 7 जोड़ने 14 हो जा रहा है। तो देखिए इस तरह से 14 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर हो गया। तो उत्तर को हमें लिखने के लिए यहाँ लिखना होगा कि उत्तर बराबर 14 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर में 7 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर को जोड़ने पर 14 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर उत्तर आता है। तो उत्तर हमने लिख दिया कि 14 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो इस तरह से हमें मापन में दी गई सवाल को हल करना होता है। सवाल के अंतर्गत हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। 22 मीटर 50 सेंटीमीटर धन 25 मीटर 75 सेंटीमीटर को इसको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ मीटर हमने लिखा, यहाँ सेंटीमीटर लिख लिया। तो 22 मीटर 50 सेंटीमीटर में 25 मीटर 75 सेंटीमीटर को जोड़ना है।
तो देखिए 5 में शून्य का जोड़ करने पर 5 होता है, और 7 में 5 जोड़ने पे 7 5 12 होता है। 12 का इकाई अंक 2 लिख दिया हमने, दहाई अंक 1 को हासिल लगा दिया। 5 2 7 7 1 ये हो गया 8। 2 में 2 जोड़ दिए, ये हो गया 4। तो 48 मीटर और 25 सेंटीमीटर हो रहा है। तो उत्तर में भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि 48 मीटर और 25 सेंटीमीटर, अर्थात 22 मीटर 50 सेंटीमीटर में 25 मीटर 75 सेंटीमीटर को जोड़ने पर उत्तर जो है 48 मीटर 25 सेंटीमीटर होता है। उदाहरण हम देखते हैं 15 किलोमीटर 740 मीटर में 13 किलोमीटर 950 मीटर को क्या करना है, जोड़ना है। ये तो जोड़ का निशान आपने देखा, तो यहाँ किलोमीटर लिखा गया है, यहाँ मीटर लिखा गया है। 15 किलोमीटर है, 740 जो है ये मीटर है, 13 किलोमीटर है और 950 मीटर है। तो हम इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़े को लिख करके इसका योग देखिए किस तरह से हो रहा है। शून्य में शून्य को जोड़ने पर शून्य आ गया। 5 में 4 जोड़ने पर देखिए 9 आता है, और 7 में 9 जोड़ने पे 16 आ रहा। 16 का हम यहाँ 6 लिखेंगे और 1 जो है हासिल दे देंगे। 5 3 8 1 9 हो गया और 1 1 2 हो गया। ये देखिए 29 किलोमीटर 690 मीटर हो गया। 15 किलोमीटर 740 में 13 किलोमीटर 950 को जोड़ने पर 29 किलोमीटर 690 मीटर होता है। तो इसको हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे 29 किलोमीटर और 690 जो है ये मीटर हो गया। तो इस तरह से हमें मापन की इन सवालों को हल करना होता है। अब अगला उदाहरण देखते हैं हम। 5वां उदाहरण है, देखिए 5वें उदाहरण में देखिए 25 किलोग्राम 650 ग्राम में 29 किलोग्राम 770 ग्राम को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है। 25 किलोग्राम 650 ग्राम के नीचे ये 770 ग्राम को हमने लिख दिया और इस जोड़ के निशान को हमने यहाँ लगाया है। इसके पूर्व वाले सवाल में जोड़ की निशान नहीं थी, तो यहाँ पर क्या है, ये जोड़ का निशान भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये धन किया गया है, तो इस सवाल में भी हमने धन का निशान लगा दिया। देखिए किस तरह से। अब इसको हम जोड़ेंगे। 25 किलोग्राम 650 ग्राम में 29 किलोग्राम 770 ग्राम को जोड़ना है। शून्य में शून्य जोड़ दिए, शून्य हो गया। 7 5 12 हो गया, 12 के 2 हासिल 1 हो गया। अब ये 6 12 6 7 13, 13 में 1 जोड़ दिए 14 हो गया। 14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, हासिल 1 यहाँ लगाएंगे। हासिल 1 लगाने के बाद देखिए 9 में 1 जोड़ें 10 हो गया। 10 5 15, 15 का ये 5 यहाँ लिखेंगे और हासिल जो है 1 यहाँ लगाएंगे। 2 2 4 1 5, ये देखिए 55 हो गया। 55 ये किलोमीटर है और 420 जो है 55 ये किलोग्राम है और 420 जो है ये ग्राम हो जा रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ लिखेंगे 55 किलोग्राम 420 ग्राम, अर्थात 25 किलोग्राम 650 ग्राम में 29 किलोग्राम 770 ग्राम को जोड़ने पर 55 किलोग्राम 420 ग्राम होता है। तो उत्तर भी हमने लिख दिया इस तरह से 55 किलोग्राम और 420 ग्राम। अगला उदाहरण देखते हैं हम। छठा उदाहरण है बच्चों 19 लीटर 840 मिलीलीटर में 25 लीटर 250 मिलीलीटर को क्या करना है, जोड़ना है। ये जोड़ करना है। इस तरफ देखिए लीटर है, यहाँ मिलीलीटर है। 19 लीटर और ये 840 मिलीलीटर में
25 लीटर 250 मिलीलीटर को जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने के लिए शून्य के नीचे शून्य आ गया और ये 5 4 9 हो गया और 8 में 2 का जोड़ किया 10 हो गया। 10 का हमने यहाँ शून्य लिखा और हासिल 1 हो जाएगा। 9 में हासिल 1 जोड़ दिए 10 और 10 में 5 जोड़ दिए 15 हो गया। 15 के 5 हमने लिखा, हासिल 1 यहाँ लगा दिया। 2 1 3 1 4, ये देखिए 45 लीटर हो गया। 45 लीटर और 90 मिलीमीटर हो रहा है, अर्थात ये उत्तर हमने लिख दिया 45 और ये 90 मिलीलीटर, अर्थात 19 लीटर 840 मिलीलीटर में 25 लीटर 250 मिलीलीटर को जोड़ने पर 45 लीटर 90 मिलीलीटर होता है। तो इस तरह से हमने उत्तर को लिख ही दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से आप मापन की दी गई सवालों को क्या करिए, से आप मापन की दी गई सवालों को हल करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।